Hello, my dear students and followers on my YouTube channel. Today I am with the new topic of class 10 supplementary reading A Triumph of Surgery by James Harrier. If we correlate this story with our daily life, we will find the story is based on the common disease obesity among middle class family in all over the world, and it is especially seen among the students like you. That means the boys and girls of at the age of 13, 14 and like this. Okay, now we will see on board. Chat. As I have told you that this story is based on the daily life problems, the disease, the common disease, obesity, fattiness. So here the all we will find here the same the points I have written on the board. The author James Harrier, he was a British veterinary surgeon at first. Later on he jumped into literature and write the semi-autobiographical stories. That means again I am reading the lines on the board. He was a British veterinary surgeon. His original name was James Alfred List. He is known for semi-autobiographical stories. ये जो लेखक है जेम्स हैरियट, यह इनका पेन नेम है. पेन नेम वह होता है जो कवि या लेखक स्वयं अपने लिए रख लेता है और उसका वास्तविक नाम उसके माता पिता के द्वारा या सर्टिफिकेट नेम कुछ और ही होता है. तो यहाँ भी हम देखते हैं कि यहाँ जो जेम्स हैरियट है उनका वास्तविक नाम है जेम्स अल्फ्रेड विजेट एंड ही इज नोन फॉर सेमी ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरीज. वे जो है सेमी दैट मीन्स द हाफ आधा, ऑटोबायोग्राफिकल आत्मजीवनी. तो इन्होंने जो अपनी कहानी का आधार अपने जीवन को बना के बनाया था. उन्होंने जो कुछ भी अनुभव किया उसके अनुसार से उन्होंने साहित्य में रचना की, कहानी और अन्य कार्य किए. The central idea of this story is a rich lady pampers her dog and makes it very lazy. इस कहानी का जो मुख्य केंद्र बिंदु है कि एक धनाढ्य लेडी महिला जो है वह अपने कुत्ते का लालन पालन करती है और उसे वह आलसी बना देती है. She is then worried about it. और उसके बाद वह चिंतित से हो जाती है. वास्तव में वह सोचती है कि मेरा कुत्ता बीमार है क्योंकि उसका फैटीनेस बढ़ जाता है, वो ओबेस हो जाता है, मोटा हो जाता है. She thinks the dog might be ill. However, animal doctor cured the dog by the tactful treatment with the naturopathy. ऐसा वह सोचती है कि मेरा कुत्ता बीमार पड़ गया है, लेकिन एक जो एनिमल डॉक्टर, यहाँ जो नैरेटर स्वयं जेम्स हैरियट हैं, वह इसका बहुत ही कुशलता से प्राकृतिक उपचार के द्वारा ही इसे ठीक कर देते हैं. आप देखेंगे कि उसे वह कुछ दिन पानी नहीं देते, पानी केवल ही देते हैं, भोजन नहीं देते हैं, और उस कुत्ते को अन्य कुत्ताओं के साथ जो उसके घर में रहते हैं उसे खेलने का छूट देते हैं. द मॉरल अबाउट दिस स्टोरी, इस कहानी से शिक्षा हमें यह प्राप्त होती है कि जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दो, वैसी ही बनावट. Morality about this story is that this chapter tells us for those parents
who are much protective and take utmost care of their wards. Thus, we find obesity among the teenage boys and girls. इस कहानी से हमें यही शिक्षा जो मूल स्वरूप आता है कि जो मिडिल क्लास के फैमिली हैं, जो मध्यवर्गीय है, वो अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं, खेलने नहीं देते हैं, बहुत ज़्यादा सुख सुविधाओं में एसी में ही रखते हैं। और इसके कारण से जब भी समस्या आती है प्राकृतिक वातावरण में, जब वह बच्चे जाते हैं तो वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसीलिए मैंने इसका जो निष्कर्ष लिखा है, जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दो, वैसे भी बनावट के फूलों से सजावट होती है, महक तो वास्तविक फूलों से ही आएगी। तात्पर्य यह है कि जो हमारा प्राकृतिक है, प्रकृति को हम अपने भगवान ईश्वर अल्लाह से भी जोड़ते हैं। यदि हम उसके बनाए हुए रचनाओं में, उसके द्वारा संसाधनों में यदि हम रहें तो हमें विपत्ति समस्याएं कम आएंगी, बनिस्पत की यदि हम कृत्रिम रूप से जो मानव निर्मित आर्टिफिशियल कहलाता है उस सुख सुविधाओं का फायदा उठाते हैं। ओके, सो दैट वाज द मेन थीम एंड द morality about this story. Now we will concentrate on the chapters and we will give you the point wise story in summary. Okay.